फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग रिव्यू करेंगे रामायण मूवी के ट्रेलर की। 4:15 में मैंने भी सोचा था, मैंने 4 बजे का अलार्म भी लगाया था कि सबसे पहले उसको देख के रिव्यू करूंगा, पर यार नींद ही नहीं खुली। मैं सुबह 7 बजे इस ट्रेलर को देखा और अब देखने के बाद इसका रिव्यू कर रहा हूँ। देखो, एक बात कहना चाहूंगा, काफी लीक्स के बाद ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है। काफी लोगों ने कट बाय कट इस ट्रेलर को देखा था। मेरे भी इंस्टाग्राम रील्स में कुछ सीन्स आए थे, ना चाहते हुए भी नजर पड़ गई थी। पर ये कहना गलत नहीं होगा कि उस आपने कुछ नहीं देखा। और जो कहते हैं ना कि थिएटर्स में मोबाइल से रिकॉर्ड करके देखना और विजुअली उस चीज को देखना बहुत फर्क होता है। ट्रेलर काफी शानदार है और एक बात मैंने पहले ही कही थी कि ट्रेलर 4 मिनट का ही इंडिया में होगा। जो आप 2 मिनट 2.5 मिनट की बात चल रही है वो फॉरेन के लिए है, क्योंकि सोनी के साथ ये फिल्म जुड़ चुकी है। फॉरेन में सोनी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ये आपके स्पाइडरमैन के साथ इसके ट्रेलर को अटैच किया गया है। तो काफी फिल्मों के ट्रेलर होंगे और हॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो फिल्म के कोर को समझ पाए, इसीलिए उस ट्रेलर को 2.5 मिनट कर गया। मुझे लगता है जितना भी इस ट्रेलर में फाइट सीन थे, एक्शन सीन थे, हाईलाइट सीन थे, वहाँ के 2.5 मिनट में सिर्फ उसी को डाला जाएगा। जो इमोशनल एंगल था, जिस चीजों को इंडिया के ऑडियंस समझ पाए। देखिए, फॉरेन में जब वो मूवी देखेंगे तो पूरी मूवी समझ जाएंगे कि रावण कौन था, राम जी कौन थे, सीता माँ कौन थी, क्यों उसने ऐसा किया। कुछ चीजें इन्होंने ट्रेलर में मेंशन की है ताकि एक कोर कहानी को समझ पाए। पर इंडियन ऑडियंस कहानी के लिए फिल्म देखने नहीं जाएगी। हम कहानी जानते हैं, कहानी को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। यही चीज हम लोग आदि पुरुष के समय भी कह रहे थे। अच्छा, ओम राउत को भी प्लीज कोई ये ट्रेलर दिखाना और उनको टिकट फ्री में देना कि वो जाए, मूवी देखें और रामायण कैसे बनाई जाती है ये वो सीखें। सच में मुझे लगता है कि ओम राज जब तक रहेंगे तब तक इसके लिए उन्हें ट्रोल किया जाएगा। एक गलती भी उन्होंने की है। आप जिस तरह से हेयर कट रावण का दिखा दिया, छोड़िए, हम लोग यहाँ आदि पुरुष की बात करने नहीं आए, हम लोग यहाँ रामायण की बात करने आए हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग में जो रावण का कैरेक्टर दिखाया गया है और जब वो लंका पहुंचता है, उस समय वो उसके भाई का राज था, और जब उस पूरे कुबेर के राज में पहुंचता है और वहां पे जो फाइट सीन दिखाए गए, जो अग्रेशन दिखाया गया है रावण के अंदर, वो चीज सूट हो रहा है। और जब वो उस सादे कपड़े में उसे दिखाया गया, फिर जब वो पूरा सा अपना जेवर और पहन के मुकुट उकुट लगा के आके बोलता है अब ये रावण राज है, मतलब वो सीन इतना इम्पैक्टफुल था ना, फील हो रहा था कि हाँ, आप रावण को देख रहे हो। और फिर राम जी के कैरेक्टर में जो मासूमियत चाहिए थी, जो शालीनता चाहिए थी, एक आदि पुरुष जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए था उस तरह से दिखाया गया है। रावण के कैरेक्टर में जो एग्रेशन दिखना चाहिए था वो दिख रहा है। कास्टिंग जितनी भी, चाहे सुपर्णखा को ले लीजिए, चाहे सीता माँ को ले लीजिए, साई पल्लवी को, कुछ लोग बोल रहे थे, मैं डे वन जानता था कि कास्टिंग बहुत शानदार की गई, क्योंकि जो उनके चेहरे पे मासूमियत है ना, वो मुझे लगता है कि कोई और एक्टर उतना बेटर निभा पाता। तो कास्टिंग बहुत अच्छी है, चाहे लक्ष्मण का कैरेक्टर हो गया, चाहे आपके कुंभकर्ण का कैरेक्टर हो गया, अभी हनुमान जी को रिवील नहीं किया। मुझे लगता है जो पहला पार्ट है, अच्छा, फिल्म जितना राम जी के स्टोरी, बैक स्टोरी पे फोकस कर रही है, उतना ही रावण की भी बैक स्टोरी पे फोकस कर रही है कि वो चीजों को कैसे पाया और पाने के बाद कैसे उसके अंदर एक घमंड आया, चीजें कैसे, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, तो उसने सोच लिया कि नहीं, पूरी दुनिया ही उसके कदमों में है। रावण किस तरह से आगे बढ़ा, क्या क्या पाया, फिर राम जी कैसे वनवास गए, फिर राम जी सीता जी का कैसे हरण हुआ, वहां तक ये फिल्म जो पहला पार्ट है, 2 पार्ट की फिल्म है, इस दिवाली में जो पहला पार्ट हमें देखना को मिलेगा, वो पूरा रावण के लंका तक का सफर और फिर सीता हरण और राम जी के वनवास तक पहुंचने तक के सफर को दिखाएगा। जटायु वाला जो सीन है भाई साहब, वो गजब का लग रहा है। और जो इंद्र देव में जो हमला दिखाया गया था, ये 2 फाइट सीन, मुझे लगता है 3, इस फिल्म की मेजर हाईलाइट होने वाला है। एक आपके इंद्रलोक पे हमला, एक आपके कुबेर के जो रावण महल बाद में बनता है वहां का हमला, और दूसरा जटायु वाला, जब सीता जी को हरण करके रावण लेके जा रहा है। क्योंकि वो सीन काफी बढ़िया इन्होंने, देखिए, 4,000 करोड़ लगा, 2,000 करोड़, आपको याद होगा कल की 500 करोड़, 500 से 600 करोड़ कल की का बजट था, कितना शानदार वीएफएक्स पेश किया गया था। तो यहाँ अगर 2,000 करोड़ भी लगा है, जो 4,000 करोड़ बोला जा रहा है, देखिए, इंसान तुरंत मिसगाइड हो जाता है। वो दोनों पार्ट का मिला के होगा। और ललित मेहता ने कहा था कि मैं इतना पैसा लगा दूंगा, अगर इससे उनका तो ये था कि अगर इससे ज्यादा भी लगता है तो मैं पैसे को ये क्लेम नहीं किया कि 4,000 करोड़ ही लगे, अगर उससे जहां जरूरत होगी वहां वो उतना खर्चा करेंगे। तो अगर फिल्म 4,000 करोड़ लगता है तो वो 200 करोड़ ही एक पार्ट का होगा, दोनों पार्ट का मिला के ये क्लेम किया जा रहा होगा। और 200, 1,500 से 200 करोड़ वो दिख रहे हैं, फिल्म के वीएफएक्स पोर्शन में दिख रहे हैं।
कुछ जो कमियां, जब इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया था, टीजर लॉन्च किया गया था, तो उस समय काफी कुछ चीजों को ट्रोल किया गया था, जैसे कि राम जी जब तूफान में चल रहे हैं तो उनका हेयर नहीं हिल रहा था। बाकी भी कुछ माइनस पॉइंट थे, जो क्रीचर्स दिखाए गए थे राक्षस, उनके वीएफएक्स थोड़ा कमजोर थे, पर वो सब चीजें यहाँ साउट आउट दिख रही हैं, क्योंकि कुछ सीन जो हम लोग ने टीजर में देखा था उसी को इसमें रिपीट भी किया गया है। और दशरथ जी का रोल तो एकदम जम रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि रामानंद सागर वाली जो रामायण हम लोग ने देखी थी, जो छाप दिमाग में बसा हुआ है, उसके बाद अगर कोई रामायण बनी है तो वो यही है। सच में ट्रेलर ने इम्प्रेस किया, और आपको गर्व फील होगा कि आपकी गाथा को पूरी दुनिया में पेश करना। और अब मुझे ये देखना है कि जो फॉरेन के ऑडियंस है, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, वो इस फिल्म को कैसे लेते हैं, और जब ये फिल्म वहां पे रिलीज होगी तब वो देखने के बाद क्या कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, एक खबर और भी है कि अगर ये दोनों पार्ट्स हिट हो जाते हैं, जितना नमित मल्होत्रा चाह रहे हैं, वो कलेक्शन मिलता है, तो वो इंडिविजुअल फिल्में बनाएंगे। एक हनुमान जी के कैरेक्टर तो फाइनल है कि उनके पे एक अलग से मूवी बनेगी, ताकि जो अब ये मूवी की तरह लाते हैं या फिर इसे वेब सीरीज की तरह लाते हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेकर्स को कि सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर आप उनके ऊपर चाह रहे हैं, तो एक वेब सीरीज के एक एक एपिसोड के हिसाब से चीजों को डिफाइन कर दीजिए। उससे क्या होगा, बजट क्वालिटी कम रहेगी, आपको डील बढ़िया मिल जाएगी। और देखिए, थिएटर्स में कोई फिल्म लाना और वेब सीरीज में बहुत अंतर होता है। कुछ चीजें वेब सीरीज में इंसान इग्नोर कर देता है, पर अगर थिएटर में वो चीजें वो पॉइंट आउट करता है। तो अगर इन्हें लाना भी है तो वेब सीरीज के रूप में लें, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनको आप बैक स्टोरी, जो आप मूवी में नहीं दिखा पा रहे हो, आप चाह रहे हो, जैसे कि सुग्रीव का कैरेक्टर हो गया, बहुत से कैरेक्टर्स हैं रामायण में, जिनके बारे में शायद ये 2 पार्ट्स में भी वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उन्हें एक बढ़िया वेब सीरीज के थ्रू लाइए। बाकी वो तो अभी आगे की बात है, अभी तो मेकर्स और नमित मल्होत्रा और आपके तिवारी जी का पूरा ध्यान इस फिल्म पे है, इसके दोनों पार्ट्स पे, कि किस तरह से बढ़िया चीजों को प्रेजेंट किया जाए। अभी फिल्म की मान के चलिए सेकंड पार्ट की 30 से 40 की शूटिंग बची हुई है। हनुमान जी के कुछ सीन्स हैं, तो बाकी तो 60% सेकंड पार्ट की भी शूटिंग कंप्लीट कर ली गई है। पर जो राम जी और रावण जी के फाइट सीन है, हनुमान जी के कुछ कैरेक्टर सीन है, वो सब अभी बचे हुए हैं। तो वो सब भी मुझे लगता है कि इस साल के एंड नहीं तो हार्डली 2027 के मिड तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपना पोस्ट प्रोडक्शन काम चलेगा। इन्हें और पहले ही कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि काफी हैवी बजट की फिल्म है, तो उसमें भी समय लगेगा। इन्हें हार्डली जनवरी फरवरी तक जो भी शूटिंग बची हुई है वो कंप्लीट करना होगा, तभी ये 2027 के दिवाली पे इसका सेकंड पार्ट ला पाएंगे। तो फ्रेंड, मुझे तो ट्रेलर ने काफी इम्प्रेस किया हर एक फ्रेम में, चाहे वो रावण का स्टार्टिंग का सीन हो, चाहे राम जी की एंट्री सीन हो, चाहे वो सीता माँ का सीन हो, शूर्पणखा का रोल कितना जम रहा है। कास्टिंग बहुत बढ़िया की गई है, एक एक कास्ट को सोच सोच के रखा गया है, जो दिखता है। अरे, आप ये फिल्म आज देख रहे हो, पर इस माइंड में डायरेक्टर के 10 साल पहले ये फिल्म आई थी कि वो इस फिल्म बना रहे। जब आदि पुरुष बनना शुरू हुई थी, उसी समय था कि अ, नमित मल्होत्रा का साथ तो बाद में मिला। अपने जो दंगल वाले डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम अभी मिस कर रहा हूँ, उनके माइंड में था कि उन्हें रामायण बना रहे, तो उस समय मेरे मन में भी आया कि यार, जब एक डायरेक्टर उस टॉपिक पे फिल्म बना रहा है, तो फिर आपको भी क्यों बनानी है। पर होता है ना, अगर आपको अपने पे विश्वास हो कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो सही है, तो आपको किसी की नहीं सुनना चाहिए। और नीतीश तिवारी, उन्होंने किसी की सुनी भी नहीं, और वो अपने, अच्छा, जब तक उन्हें बजट नहीं मिला तब तक वो शांत थे, वो सिर्फ दौड़ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। और जब उन्हें लगा कि जो ये बनाना चाहते हैं, जो उनका विजन है, उस वो बजट उन्हें आज आज तक क्रिस 4 क्यों नहीं बन पाई, प्रॉब्लम यही बजट की है। क्योंकि ऋतिक जो उनके माइंड में है कि जिस लेवल का उन्हें फिल्म बनाना है, वो बजट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने फिल्म को भी होल्ड किया। और जब तक वो बजट मिलेगा नहीं, तब तक शायद ऋतिक क्रिस को बनाएंगे, क्योंकि देखिए, आजकल इंडियन ऑडियंस भी सुपर नेचुरल फिल्में, सुपर हीरोज फिल्में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। सुपरमैन, बैटमैन, अब बहुत सी सीरीज है। तो ऋतिक जानते हैं कि अगर उन्हें उस लेवल तक मूवी बनाएंगे तभी मतलब है बनाने का, वरना वो भीड़ में खोने का कोई सेंस नहीं है। जब क्रिस 1 क्रिस 2 आई थी, उस समय के ऑडियंस अलग थी, आज की ऑडियंस अलग है। इसीलिए ये फिल्म होल्ड पे होल्ड हुई जा रही है, और जब तक वो बजट मिलता नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि ऋतिक इस फिल्म में दिमाग भी लगाएंगे। और अभी वॉर 2 फ्लॉप होने के बाद कुछ प्रोड्यूसर ने हाथ भी खींच लिया, क्योंकि अगर फिल्म की स्टोरी में दम न हो तो ऋतिक भी फिल्म को संभाल नहीं सकते, जबकि जूनियर एटियारा और ऋतिक दोनों थे। बाकी रामायण के ट्रेलर ने इम्प्रेस किया, फिंगर क्रॉस है दिवाली पे ये फिल्म आ रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लो यार, और देख लिया है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।